अच्छा, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो स्टेटिस्टिक्स में करने जा रहे हैं और ये स्टेट्स का टॉपिक मैट्रिक क्लास में भी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस ग्रुप हो चाहे बायो साइंस हो, और सेकेंड ईयर कॉमर्स में भी है, और ये टॉपिक जो है वो बीकॉम के अंदर भी है। और इस टॉपिक का नाम जो है हमारा वो मीडियन है। और ये कौन सा डेटा है हमारा, ये हमारा है ग्रुप डेटा। ठीक है, ग्रुप डेटा करवा रही हूँ। अच्छा, मीडियन का जो सिंबल है ना वो है, ये मीडियन का सिंबल है। ठीक है, ये मीडियन का क्या है, सिंबल है। ऐसे करना है आपने और ऐसे बनाना है, ये मीडियन का सिंबल है। सही है। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं मीडियन का। ये देखें, क्लास इंटरवल बनी हुई है। क्लास इंटरवल में देखें, ये एक क्लास ये है, दूसरी क्लास ये है, तीसरी ये है और चौथी क्लास ये है। और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी में हमारे पास ये दिया हुआ है। अब इस सवाल को, ये हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो इसको हम वर्टिकली कॉपी करेंगे, यानी कि यहाँ पर इन दो कॉलम्स में मैं इसको वर्टिकली कॉपी कर लूँगी। अच्छा देखें, मैंने यहाँ पर क्या किया, सवाल से ही देखकर ये दोनों कॉलम जो हॉरिजॉन्टल ऊपर सवाल में दिए हुए थे इनको मैंने वर्टिकली कॉपी कर लिया है। अब मीडियन के लिए जो है ना, हमें सबसे पहले बताना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला क्या है। तो ये जो है ना हमारा मीडियन का फॉर्मूला है, इसको गौर से देखिएगा। ये L प्लस एच एफ एन अपॉन 2 माइनस सी, ये हमारा क्या है, मीडियन ग्रुप डेटा का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें यहाँ पे कॉलम मेंटेन करने होंगे। हमें इसको हल करने के लिए सिर्फ दो कॉलम्स चाहिए होंगे। एक हमें यहाँ पर बनाना है CB, ये रहा CB, ठीक है, जिसको क्लास बाउंड्री कहते हैं। और एक हमें बनाना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, CF। ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, दो कॉलम मेंटेन करेंगे। होंगे कैसे मेंटेन, वो देख लेते हैं। ये जो CB का कॉलम है ये CI को देख के मेंटेन होगा। CI के यहाँ पर जितने नंबर दिए हुए हैं, ये 4 नंबर दिए हुए हैं। जैसे ये पहला दिया हुआ है 5, तो 5 में से हम आधा नंबर माइनस कर लेंगे। तो फर्स्ट कर लें हमने 5 में से मैथमेटिकली -0.5 आधा नंबर माइनस किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 4.5। मैं बच्चों को कहती हूँ ये अंदाजे से ही कर लिया करें। जैसे 10 है, 10 में से आधा नंबर निकालें तो हमारे पास 9.5 बचेगा, यहाँ पर 9.5। तो ऐसे ही 15 में से आधा नंबर निकालेंगे तो ये 14.5 आ जाएगा। फिर 20 में से आधा नंबर निकालेंगे तो ये 19.5 आ जाएगा। बीच में यही हमारा जो डैश है डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर नंबर में आधा नंबर प्लस कर लेंगे, मतलब +0.5। तो अगर +0.5 करें तो 9 है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9.5 हो जाएगा। उसके बाद ये 14.5, 19.5 और 24.5 हो जाएगा। ये आ गया हमारा 14.5, ये आ गया हमारा 19.5 और ये आ गया हमारा 24.5। ये हमारी बन गई क्लास बाउंड्री। ठीक है, ये आ गई हमारी क्लास बाउंड्री। अब हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने का तरीका क्या है, यहाँ पर जो 3 दिया हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ 3 को कॉपी कर देंगे। ये रहा 3, यहाँ पर कॉपी कर दिया हमने। अच्छा, अब इस 3 में क्या करेंगे, ये इसका नीचे वाला नंबर प्लस करेंगे, यानी कि 3 में 2 को प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 5। फिर इस 5 में इसके नीचे वाला नंबर प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 15। ठीक है, और इस 15 में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 5 को प्लस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20। अच्छा, यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी कॉलम को हम टोटल करेंगे तो वो भी हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर 20। एक बार इसको देख लीजिए ऐसे करके। ठीक है, हमने क्या करना है, इस फॉर्मूले को सॉल्व करना है। इस फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए हमें ये सारे एलिमेंट्स इसी में से चाहिए, ये जो हमने बॉक्स बनाया हुआ है। अच्छा, काम को और समराइज़ करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे, हमें यहाँ पर मीडियन क्लास सेलेक्ट करनी होगी ताकि मीडियन क्लास सेलेक्ट करके हम इस फॉर्मूले के तमाम एलिमेंट्स ले सकें। अच्छा, मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का क्या तरीका है, मीडियन क्लास सेलेक्ट करने का तरीका है, यहाँ पर हम देखेंगे कितने नंबर है। फ्रीक्वेंसी में 3 है, 2 है, 10 है और ये 5 है। ये 4 नंबर दिए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमारा मीडियन क्लास बन जाएगा। यानी कि जो 10 है, इस 10 की पूरी क्लास को हम देखें इस तरह से, ये पूरी क्लास है हमारी, ये यहाँ से लेकर ये पूरी क्लास हमने हाईलाइट कर ली इस तरह रफली, या पेंसिल से हाईलाइट कर लीजिएगा या हाईलाइटर उससे हाईलाइट कर लीजिएगा। अब इस फॉर्मूले की जो यहाँ पर सारे एलिमेंट हैं वो हम इसी लाइन में से सेलेक्ट करेंगे। कैसे सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, L, लीस्ट वैल्यू ऑफ द क्लास बाउंड्री। तो हमने जो मीडियन क्लास सेलेक्ट करी है इसमें जो लीस्ट नंबर है वो कौन सा है हमारा, ये है 19 जो है वो बड़ा नंबर है, 19 से छोटा है 14.5। तो ये जो है ना हमारा, ये हमारा L बन जाएगा। ठीक है, ये जो L है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, H का मतलब क्या है, हाइट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो हाइट कैसे चेक करेंगे, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो चेक कर लेंगे। यानी कि अगर हम 20 में से 15 को माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। तो ये जो 5 है ये हमारी क्या है, हाइट है। तो हमने यहाँ पर ये H भी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमें F चाहिए। तो यहाँ पर जो हमने सबसे बड़ा नंबर देखा था ना फ्रीक्वेंसी का, यही हमारा क्या बन जाएगा, F बन जाएगा। ये सारा काम आप पेंसिल से करिएगा,
ये इस तरह करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पेंसिल से करिएगा, बाद में मिटा दीजिएगा ताकि गंदगी ना हो। अब देखें यहाँ पर, उसके बाद हमें n चाहिए। n क्या होगा, ये टोटल नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी है ना, ये हमारा n है, ठीक है। 2 तो फॉर्मूले का ही है, माइनस हमारा फॉर्मूले का ही है। c कैसे आएगा, ये जो हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट की हुई है ना, इसी के जो ऊपर वाला नंबर होगा ना हमारा, ये 5, ये हमारा क्या बन जाएगा, c। ये हमारा, ये हर दफ़ा तरीक़ेकार यही होगा। ये जो आपने पूरी मीडियन क्लास सेलेक्ट की हुई होगी, तो यहाँ पर CF वाले कॉलम में जो मीडियन क्लास के नंबर को आपने सेलेक्ट किया हुआ होगा, इसके ऊपर वाला नंबर ही हमारा क्या होगा, C होगा। अच्छा, कभी ऐसा हो अगर आपका कोई बड़ा नंबर यहाँ ऊपर दिया हुआ हो, ठीक है, और मीडियन क्लास ये सेलेक्ट हुई हुई हो, तो आप ये कहेंगे कि इसके ऊपर तो कोई नंबर ही नहीं है, तो अब हम C क्या लें, तो वहाँ पर आप C 0 लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर तो 5 दिया हुआ है। अब देखिए, हमने फॉर्मूले के सारे जो एलिमेंट्स हैं ना वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। अब इनको यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले L की जगह क्या आ जाएगा, 14.5 प्लस आया, H की जगह पर 5 आ जाएगा, F की जगह पर 20 आ जाएगा, सॉरी F की जगह पर क्या आ जाएगा, 10, ये आएगा 10, ठीक है, ये 10 आ गया। N की जगह पर क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। ये फॉर्मूले का 2 आ गया, फॉर्मूले का माइनस, और C हमने सेलेक्ट कर लिया था 5, ये आ गया, सही है। ये हमने क्या करी, वैल्यूज़ पुट कर दी यहाँ पर। उसके बाद हम इसको आगे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 14.5 अपनी जगह पे रहेगा, प्लस यहीं रहेगा। कैलकुलेटर में आप पहले 5 लिखेंगे, फिर डिवाइड का बटन प्रेस करिएगा, फिर 10 लिखिएगा, इक्वल करिएगा, तो आपका आ जाएगा 0.5, ठीक है। 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, ये आ गया माइनस, ये आ गया हमारा 5, ठीक है। उसके बाद आगे हमने इसको सॉल्व किया, मज़ीद 14.5 रहा, प्लस रहा, 0.5 रहा, 10 में से हमने -5 किया तो हमारे पास क्या आ गया, 5। अच्छा, आगे देखें क्या करेंगे। ये 14.5 एज इट इज़ ही रहेगा, ठीक है, ये 0.5 है, ठीक है, और ये प्लस ऐसे ही रहेगा। इस 0.5 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर में पहले 0.5 लिखिएगा, मल्टीप्लाई का बटन प्रेस करिएगा, फिर 5 लिखिएगा, और इक्वल प्रेस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5, ठीक है। अब फाइनल आंसर में हम क्या करेंगे, मीडियन का आंसर मालूम करने के लिए हम इस 14.5 में 2.5 को प्लस कर देंगे, तो हमारा जो मीडियन का फाइनल आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखें कैलकुलेटर में पहले आप क्या लिखोगे, 14.5 प्लस 2.5, तो आपका आंसर क्या आएगा, 17, क्या आएगा आपका, 17 आंसर आएगा। इसके बाद ये 0.0 आपने अपनी तरफ से लगा लेना है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल मीडियन का आंसर हो जाएगा। एक बार यहाँ पर मैं वीडियो थोड़ी रोक कर आपको दिखा देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आप सॉल्व कर लें, ठीक है। ये रहे, ये सॉल्यूशन किया है मैंने, उसके बाद इसका फाइनल आंसर ये आया है। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा, इसका भी आपको मीडियन ही मालूम करना है।